Hello students, welcome back to my YouTube channel Math Maverick. Today we start with class 10th mathematics chapter 3 exercise 3.5 question number 2 second part. कल क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हुआ था, आज सेकंड पार्ट से स्टार्ट करेंगे. The second part is two equations are given and it is given that both have no solution. तो मीन्स A और B का रेशियो इक्वल होगा और C इक्वल नहीं होगा. तो उस कंडीशन से K की वैल्यू फाइंड करनी है. दो इक्वेशन है, उनका नो सॉल्यूशन है, मींस उनका रेशियो लेंगे और उससे K की वैल्यू फाइंड होगी. सेकंड पार्ट इज 3x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल 0 फर्स्ट इक्वेशन एंड 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई माइनस 2k प्लस 1 इक्वल 0 इक्वेशन 2. नाउ कंपेयरिंग फर्स्ट इक्वेशन विथ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0. a1 आ गया 3, b1 आ गया 1, c1 आ गया -1. नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 2 विथ a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0. तो a2 आ गया 2k माइनस 1, b2 आ गया k माइनस 1 और c2 आ गया -2k प्लस 1. अब इट इज़ गिवन दैट 1 and 2 हैव नो सोल्यूशन. इन सेकेंड पार्ट हैव नो सोल्यूशन मीन्स a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2. ये कंडीशन है. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2. तो पुट हेयर द वैल्यू 3 अपॉन 2k माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन k माइनस 1 इक्वल टू -1 अपॉन माइनस 2k प्लस 1. माइनस माइनस कैंसिल, तो जो इक्वल है उसको लेंगे. तो फ्रॉम 3 अपॉन 2k माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन k माइनस 1 क्रॉस मल्टीप्लाइंग we have 3k minus 3 is equal to 2k minus 1. Now transpose here. So 3k minus 2k is equal to 3 minus 1 equal to 2. तो k आ गया 2. आंसर. Now question number 3. Find the solution by cross multiplication method. इसमें भी दो क्वेश्चन दिए हैं. तो क्वेश्चन नंबर 3 is 8x plus 5y minus 9 equals 0 फर्स्ट इक्वेशन and 3x plus 2y minus 4 equals 0 second equation. Now by cross multiply method x upon y upon 1 upon. तो x में लेंगे y की कोफिशिएंट 5 और 2 और -9 -4. अब यहाँ पे शुरू होगा -9 -4 और x के कोफिशिएंट 8 और 3. अब यहाँ आएगा 8 और 3 और 5 और 2. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाइंग, तो 5 4 जा -20 और बीच में आएगा माइनस, तो माइनस माइनस 2 9 जा 18. ऐसे यहाँ -9 3 जा 27 और माइनस माइनस 8 4 जा 32. हेयर ऑल्सो 8 2 जा 16 माइनस 5 3 जा 15. नाउ माइनस माइनस प्लस, तो x अपॉन -20 प्लस 18 थर्ड क्वेश्चन 20 प्लस 18 इक्वल टू y अपॉन -27 प्लस 32 इक्वल टू 1 अपॉन 1. तो 18 माइनस 20 माइनस एक्स अपॉन 2 एंड हेयर y अपॉन 5 इक्वल टू 1 अपॉन 1. अब इसको लेंगे तो माइनस एक्स अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन 1 क्रॉस मल्टीप्लाइंग x आ गया -2 एंड y अपॉन 5 इक्वल टू 1 अपॉन 1 क्रॉस मल्टीप्लाइंग y आ गया 5. तो x आ गया -2, y आ गया 5. आंसर. Now fourth question, first part is, it is given that in any hostel the fixed charge we find out and charge of food per day we find out. If any student stay for 20 days he pay 1000 rupees and stay for 26 days he pay 1180 rupees. मतलब कोई हॉस्टल है, उस फिक्स चार्ज फाइंड करना है और पर डे मेस के फूड का चार्ज फाइंड करना है. अगर कोई स्टूडेंट 20 दिन रहता है तो वो 1000 रुपये देता है और कोई स्टूडेंट 26 दिन रहता है तो वो 1180 रुपये देता है. फोर्थ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट इज लेट द फिक्स चार्ज x एंड चार्ज ऑफ फूड पर डे इज इक्वल टू y. 20 डेज के लिए x प्लस 20y इक्वल टू 1000. तो x प्लस 20y माइनस 1000 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन 1. एंड 26 दिन के लिए x प्लस 26y इक्वल टू 1180. तो x प्लस 26y माइनस 1180 इक्वल 0 इक्वेशन नंबर 2. फोर्थ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट. नाउ बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो x अपॉन y अपॉन 1 अपॉन x में लेंगे 20 और 26
और -1000 और -1180 और y अपॉन -1000 -1180 और x का कोफिशिएंट 1 और 1 और यहाँ पे 1 और 1 और 20 और 26. Now cross multiplying. So multiply this with 20, we have -23,600 and minus 26,000. Here -1,000 minus 1180 and here 26 minus 20. Now minus plus. So x upon -23,600 plus 26,000, y upon -1,000 plus 1180 and here 1 upon 6. Now subtracting, so x upon 2400 is equal to y upon 180 is equal to 1 upon 6. अब इसको लेंगे तो x अपॉन 2400 इक्वल टू 1 अपॉन 6 क्रॉस मल्टीप्लाइंग x इक्वल टू 2400 अपॉन 6 कैंसिल इक्वल टू 400. ना इसको लेंगे तो y अपॉन 180 इक्वल टू 1 अपॉन 6 क्रॉस मल्टीप्लाइंग तो y इक्वल टू 180 अपॉन 6 कैंसिल 30 टाइम्स इक्वल टू 30. तो x आ गया 400 और y आ गया 30. मीन्स सो द फिक्स चार्ज इज 400 रुपीज़ and charge of food per day is 30 rupees. Answer. Now the second part is, if any fraction is given and 1 is subtract from numerator, we have 1 upon 3 and 8 is added to denominator, we have 1 upon 4. Find the fraction. कोई फ्रैक्शन फाइंड करना है, अगर उसके न्यूमरेटर में 1 हटा दें तो 1 upon 3 हो जाता है और डिनोमिनेटर में 8 जोड़ दें तो 1 upon 4 हो जाता है. तो सेकेंड पार्ट इज लेट द फ्रैक्शन x अपॉन वाई मीन्स x माइनस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 क्रॉस मल्टीप्लाइंग 3x माइनस 3 इक्वल टू वाई मीन्स 3x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0. इक्वेशन 1. अब इसमें 8 जोड़ दें सेकेंड पार्ट तो x अपॉन वाई प्लस 8 इक्वल टू 1 अपॉन 4 क्रॉस मल्टीप्लाइंग 4x इक्वल टू वाई प्लस 8 तो 4x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0. इक्वेशन नंबर 2. Now solve by cross multiplication method. We have x upon y upon 1 upon x में लेंगे y कोफिशिएंट -1 और कांस्टेंट टर्म -3 -8 y upon -3 -8 x कोफिशिएंट 3 4 and 1 upon 3 4 -1 -1. Now cross multiplying तो minus plus 8 1 जा 8 and minus plus -3. Here 4 3 जा -12 and minus 8 3 is 24. Here -3 minus 4. Now 8 minus 3 5 x upon 5 and minus plus y upon -12 plus 24 and minus plus 1 upon -3 plus 4. So here x upon 5 y upon 12 and 1 upon 1. अब x upon 5 equal to 1 upon 1 लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाइंग x आ गया 5 y अपॉन 12 इक्वल टू 1 अपॉन 1 लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाइंग y आ गया 12 तो x आ गया 5 y आ गया 12 तो फ्रैक्शन इज x अपॉन y मीन्स 5 अपॉन 12. आंसर. नाउ थर्ड पार्ट इज एनी स्टूडेंट यश टेक अ टेस्ट इन द क्लास and for every right answer he get 3 marks and every wrong answer he deducted 1 mark, then total mark is 40. And if he get 4 marks for every right answer and 2 marks deducted for every wrong answer, then he gets total marks of 50. तो find the total questions. मीन्स इसमें ये दिया है कोई यश स्टूडेंट है यश नाम का, उसने कोई टेस्ट दिया तो उसको सही आंसर के 3 नंबर मिले और गलत आंसर के 1 नंबर कटे तो टोटल आ गया उसके 40 नंबर. अगर सही आंसर के 4 नंबर मिलते और गलत आंसर पे 2 नंबर कटते तो उसके आते टोटल 50 मार्क्स. तो बताने इसमें टोटल क्वेश्चन कितने थे. थर्ड पार्ट इज लेट द राइट आंसर x एंड रॉन्ग आंसर इज y. तो x प्लस वाई फाइंड करना है. तो मीन्स सही पे 3 मिले तो 3x और गलत पे 1 कटा तो -y इज इक्वल टू 40. तो 3x माइनस वाई माइनस 40 इक्वल 0. इक्वेशन 1 थर्ड पार्ट. एंड सही पे 4 मिले तो गलत पे 2 कटे तो 4x माइनस 2y इक्वल 50. तो 4x माइनस 2y माइनस 50 इक्वल 0. सेकेंड इक्वेशन. नाउ सॉल्व बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड.
तो x अपॉन वाई अपॉन 1 अपॉन एक्स में लेंगे y कोफिशिएंट, तो -1 -2 -40 -50, y में लेंगे -40 -50 और x कोफिशिएंट 3 और 4 और 1 अपॉन 3 4 -1 -2 ना क्रॉस मल्टीप्लाइंग, तो 50 1 जा 50 एंड -42 जा 80, y अपॉन -44 जा 160 एंड -53 जा 150 एंड 1 अपॉन 3 2 जा -6 एंड -4 1 जा 4, तो 50 -80 -x अपॉन 30 हेयर माइनस प्लस, तो y अपॉन -160 प्लस 150 एंड हेयर ऑल्सो प्लस, तो 1 अपॉन -6 प्लस 4. Now subtracting -x upon 30 is equal to -y upon 10 is equal to -1 upon 2. अब इसको लेंगे तो -x upon 30 equal to -1 upon 2 माइनस कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाइंग x equal to 30 upon 2 15. Here -y upon 10 equal to -1 upon 2 माइनस कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाइंग y equal to 10 upon 2 2 5 जा 10 equal to 5. तो x आ गया 15, y आ गया 5. So the right answers are 15 and wrong answers are 5. तो हमें टोटल क्वेश्चन फाइंड करने हैं, ऐड कर देंगे. तो टोटल क्वेश्चंस आर 15 + 5 = 20. आंसर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.